गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग ये फिफ्थ लेक्चर हमारा है, इसमें हम लोग अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख ली हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से है जिसको हम देखते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल रिएक्शन SN4 पॉजिटिव, यहाँ प्लस एल्युमिनियम जो कि हमारा Al+3 SN2 पॉजिटिव इज 4.6 इंटू 10⁻184 एट 25। यहाँ पर आपको जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc से डिनोट करते हैं जो आपको गिवन है। सेकंड आपको कह रहा है यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट जो है आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। एक स्टैंडर्ड EMF निकालना है सेल का, जिसमें आपको गिवन दे रखी है लॉग 4.1817 इंटू 10⁻184 की वैल्यू आपको यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू आप वहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पाते, तो इसलिए उसने यहाँ पे दे दी है। साथ में आप व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ऑफ द हाफ सेल एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव से एल्युमिनियम इफ स्टैंडर्ड ऑफ हाफ सेल ये SN4 टू SN2 पॉजिटिव इज इतना। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो SN4 से पहली बार पे जा रहा है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहा होगा, तभी तो यहाँ पहुँचा। तो ये तो हमारा हो गया है, क्या हो रहा है, ये तो रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये वाला क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे, एनोड में। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन निकालते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारा जो फार्मूला होता है ई सेल नट्स इक्वेशन में हमने देखा है -0.0591 डिवाइड बाई n, और ये बताता है लॉग Kc। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हैं। और जब एट इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ई सेल जो होता है वो होता है 0। क्या, एट इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, ई सेल 0 हो जाएगा। जब ई सेल बेटा आपका 0 हो जाएगा तो ये हमारा हो गया, यहाँ से निकलेगा 0 इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई n लॉग Kc। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। इसमें देखो क्या है, अब हमें क्या है, ई स्टैंडर्ड सेल हमें निकालना है। ठीक है, ई स्टैंडर्ड सेल हमें निकालना है। ये तो वैल्यू 0 हो गई। अब इसमें n हमें पता हो, Kc के वैल्यू हमको गिवन है, तो n हमारा जो यहाँ पे आएगा वो आएगा 6। ठीक है, n इक्वल टू आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे अब आ जाएगा E। ठीक है, E स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू, इसको इधर लाओगे माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चाहे इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 0.0591 डिवाइड बाई 6 लॉग, अब ये वैल्यू आप रख देंगे Kc 4.617 इंटू 10⁻184। क्लियर। तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0, फिर आ जाएगा 0 क्या आ जाएगा 0.098 और 3 इंटू इसकी लॉग की वैल्यू आपको रख देंगे कहाँ से, ये 184.6644। तो आप इसकी जो वैल्यू डिवाइड करेंगे तो ये स्टैंडर्ड जो सेल है उसकी वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी 1.8152 वोल्ट। क्या गई, ई स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू 1.8152 वोल्ट। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट आंसर, जिसमें हमें कह रहा था स्टैंडर्ड EMF निकाल लो। तो हमने इसके ऑन द बेसिस ऑफ नट्स इक्वेशन इसमें हमने Kc रख दिया, इक्विलिब्रियम पर Ke स्टैंडर्ड सेल 0 होता है, रख के हमने ये निकाल लिया। और आपको बाकी n इक्वल टू यहाँ इस इक्वेशन से 6 आएगा, और यहाँ पे लॉग की वैल्यू रख के हमने सेल निकाल लिया। तो ये तो हमारा बेटा हो गया फर्स्ट। सेकेंड में कह रहा व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ऑफ हाफ सेल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ई स्टैंडर्ड, बी वाले ऑप्शन देखेंगे, ई स्टैंडर्ड सेल
जो होगा वो क्या होता है बेटा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो यहाँ पे ई कैथोड ई स्टैंडर्ड, कैथोड पे क्या हो जाता है, रिडक्शन होता है हमारा। तो यहाँ पे हमारा रिडक्शन कौन सा हो रहा है बेटा, ये वाला। यहाँ पे ये SN4 से क्या हो जाएगा हमारा SN2 पॉजिटिव, SN2 पॉजिटिव माइनस ई स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम 3 से एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे रिडक्शन। अब देखो बेटा यहाँ पे ई सेल जो हमारा यहाँ से निकल के आ गया 1.81। ठीक है, यहाँ पे 81 कर लेंगे इक्वल टू, इसके बाद में यहाँ से आ जाएंगे हम माइनस SN4 से SN2 का दिया हुआ है, कितना दिया बेटा 0.15 माइनस ई, हमें ये क्या निकालना है, ई स्टैंडर्ड एल्युमिनियम 2। ठीक बेटा जी, तो यहाँ पे आ गया। अब ई स्टैंडर्ड जो है क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव से एल्युमिनियम, तो आ जाएगा कितना, ये जाएगा 1.81 और ये इधर जाएगा माइनस 0.15। ठीक है, ये इधर जाएगा। ठीक है, और इसमें रहेगा क्या, माइनस। अब ये आ जाएगा, इसमें वैल्यू आएगी, ये आ जाएगा 1.66। ठीक है, 1.66 आ जाएगी, और ये आ जाएगा माइनस ई स्टैंडर्ड एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव से एल्युमिनियम। ठीक है, ये माइनस उधर भेज देंगे तो आ जाएगा ई स्टैंडर्ड एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव से एल्युमिनियम इक्वल टू माइनस 1.66। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा दूसरा आंसर, जिसमें आपको पूछ रहा था क्या, ई स्टैंडर्ड ऑफ हाफ सेल दिया था और हमें निकालना था हाफ सेल किसका, एल्युमिनियम से। तो ये हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी उसी नेक्स्ट इक्वेशन से हमारा प्रॉब्लम्स आ गई है। तो इसमें कैलकुलेट कर रहा है ईएमएफ निकालने वगैरह, ईएमएफ यानी ई सेल, और डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉलोइंग सेल। सेल आपको दे रखा मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, साइड पिच लगा है। इसके बाद ये तो हमें बेटा पता है, आपको हमने पहले भी बता रखा, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन यानी दिस वाली रिएक्शन। ठीक है, ABC। ठीक है, Mg से इसमें बेटा गया Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसमें जाएगा कॉपर में। ये कहाँ जाएगा, कैथोड। कैथोड का क्या होता है, रिडक्शन ये। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से, और अगर रिएक्शन सेल लिखें तो ये हमारा कैंसिल है, मैग्नीशियम कॉपर 2, और ये हमारा जाएगा किसमें, कॉपर प्लस मैग्नीशियम 2। तो यहाँ पे जो N आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, ये वाले रिएक्टर। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये पता चल गया। अब हम लिखते हैं ई सेल हमें कैलकुलेट करना है। ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय N लॉग। देखो इस वाले सेल में इधर जितने भी पॉजिटिव वाले हैं उन्हीं में लिखेंगे। ये तो हमारा सॉलिड होता, तो ये तो इसका क्या हो जाती है, 1 हो जाती है इसकी एक्टिविटी, इसकी भी 1 हो जाएगी। बचे ये वाले, तो जितने भी चार्ज होते हैं उनको लिखा जाता है। तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव ये हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट के डिवाइड बाई रिएक्टेंट साइड वाले को कॉपर 2 पॉजिटिव ये हो जाएगा। ठीक है, अब ई स्टैंडर्ड सेल हमको पहले ही दे रखा है 2.70 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन रखनी है। 10 की पावर -2 की कितनी है, 10 की पावर -3। नीचे क्या है, कॉपर 2 वाले देख लो भैया, 10 की पावर क्या है, -4। यहाँ से -3 माइनस घटा, -1 बचा, जो कि आएगा ऊपर। ठीक है, ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा, इसको रफ कर लेते हैं।
ठीक है। तो 10 की पावर -3 था, ये ऊपर जाएगा, 10 की पावर प्लस हो जाएगा, बचेगा log 10। तो ये आ जाएगी वैल्यू यहाँ से, ई सेल इक्वल टू 2.70 माइनस 0.0591/2 log 10। और log 10 की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है आपको, क्वेश्चन में ही है। log 10 की वैल्यू 1, तो ये होगी वैल्यू 1। इसको डिवाइड कर लेंगे, 2.70 माइनस 0.0, 2 जा 955, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसको आप जब डिवाइड तो माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने से आ जाएगा 2.6705 वोल्ट, इतना आ जाएगा आपका ई सेल। देखो बेटा, अब आ गया हमारा ई सेल। सेकेंड आपसे कह रहा था डेल्टा जी निकालना है, तो डेल्टा जी आप निकाल देंगे, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF ई सेल। देखो डेल्टा जी स्टैंडर्ड कहता तो हम स्टैंडर्ड की वैल्यू रखते, लेकिन यहाँ पे स्टैंडर्ड कहा नहीं, तो हम रखेंगे ये वाली वैल्यू। तो n हमने पता कर लिया बेटा, 2 है माइनस का, f की वैल्यू 96500 होता है, इंटू ई सेल आपका आएगा बेटा कितना, 2.67 रख देंगे, ठीक है, आगे के नेगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप निकालोगे वैल्यू, तो आपका देखो पहली बात तो ये आएगी जूल पर मोल में, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे आपको कैलकुलेट करेंगे, तो आपका आंसर रख देंगे 5.1406, ये हो जाएगा किलो जूल पर मोल, ठीक है। आप इसको पहले जूल में निकाल लीजिए, बाद में 1000 डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 15.406 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। तो आपको डेल्टा जी आपको इस तरीके से, एन की वैल्यू आपको वहाँ से निकाल लेंगे, इक्वेशन निकाल लेंगे जो हमें सेल दिया है। एफ की वैल्यू आपको याद कर लेनी है, फैराडे की 96500 कूलम पर मोल, और ई की वैल्यू आपको दे रखी होगी, या आप उसमें से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, क्वेश्चन 3 और 4। कैलकुलेट डेल्टा जी स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी दे रखी है फॉर द रिएक्शन। मैग्नीशियम से ये हमारी इक्वेशन दे रखी है, आपको स्टैंडर्ड सेल दे रखा है, और 1 फैराडे की वैल्यू दे रखी है। तो आप इसमें सीधे से फार्मूला आप लगाएंगे, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFA। तो यहाँ पे ये सेल हो गया। सेकेंड आपको क्वेश्चन दे रखा है, नेम द टाइप ऑफ सेल विच वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम फॉर द प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर। कह रहा है अपोलो जो स्पेस प्रोग्राम है उसमें कौन सा सेल यूज किया गया था, इसको आपको हमें क्या करना बताना है। ये क्वेश्चन आपका CBSE 2023 में आया था, और ये क्वेश्चन पूरा जो आया था वो 3 मार्क्स में आया था। इसके बाद में एक क्वेश्चन 4 है, जिसको प्रीवियस ईयर में भी आपने पूछा किया था CBSE 2018 में, और यहाँ पे क्वेश्चन था राइट 2 एडवांटेज ऑफ H2O2 फ्यूल सेल ओवर ऑर्डिनरी सेल, ठीक है। तो यहाँ पे एडवांटेज बताने, तो सबसे पहले हम आज से आंसर कर लेते हैं दोनों थ्योरी पार्ट वाले। तो ये जो बी है, इसमें आपका जो होगा सेल होगा बेटा, वो होगा H2O2 सेल, ठीक है। यहाँ पे कौन होगा, H2O2 सेल। नेम ऑफ द टाइप कौन सा यूज किया था बेटा, H2O2 सेल। सेकंड क्वेश्चन है राइट 2 एडवांटेज आपको बताने हैं। तो यहाँ पे एडवांटेज में आप सबसे फर्स्ट आप लिख लेंगे, एडवांटेज हमारा फर्स्ट हो जाता है जो इसकी इफिशियंसी होती है, तो इट्स इफिशियंसी इज हाई। इसकी जो बेटा इफिशियंसी है वो हाई होती है, इसलिए इसका एक एडवांटेज है। सेकेंड आपका एडवांटेज हो जाता है इट डज नॉट क्रिएट पॉल्यूशन, ठीक है, इट डज नॉट क्रिएट पॉल्यूशन। तो यहाँ पे 2 एडवांटेज इसके मेजर हैं। इसकी एक तो एफिशिएंसी बहुत हाई होती है, इस वजह से इसको क्या करते हैं, ये हमारा जो है इसको यूज किया गया था कहाँ पे, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। सेकेंड जो होती है डज नॉट क्रिएट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी नहीं क्रिएट होता,
तो इसके दो हमारे एडवांटेज बहुत से मेजर हैं। तो हमारे ये दो क्वेश्चन हो गए। अगर आपसे सेल पूछता है कौन सा स्पेस में यूज किया जाता, तो आप लिखेंगे H2O2। इसकी दो एडवांटेज, एफिशिएंसी हाई होती है और ये डज नॉट क्रिएट पॉल्यूशन। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूमेरिकल ये हम देखते हैं क्या है इसमें कुछ नहीं है। बेसिकली हमने रिएक्शन पहले भी दे रखी है आपको सोल्यूशन में। एट क्या रखना है, एनोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, मैग्नीशियम से जा रहा है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर के। ठीक है, इसके बाद में हमारा आ जाता है मैग्नीशियम हो गया। देन उसके बाद कॉपर रिड्यूस हो रहा है। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ जाएगा, कॉपर में। ये क्वेश्चन अभी हमने पीछे बनाई थी। यहाँ से ये टेन से मैग्नीशियम कॉपर 2 और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव कॉपर। एन कितना हो गया बेटा आपका, 2 आ गया। अब डेल्टा जी स्टैंडर्ड कह रहा है -NF स्टैंडर्ड -2। एफ की वैल्यू कितनी है आपकी 96500 इंटू आप रखेंगे एफ ई स्टैंडर्ड 2.71 वोल्ट और ये आपकी वैल्यू आएगी जूल पर मोल में। ठीक है, तो यहाँ से हम आंसर लिख देते हैं आपका है, पहले आ जाएगा 52303 ये भी माइनस में जूल पर मोल एंड लास्ट 523.030 किलो जूल पर। जैसे पिछले हमने क्वेश्चन किया तो वहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन। तो इस टाइप के आपके आते हैं। डेल्टा जी बड़ा सिंपल होता है, फार्मूला लगाएं। डेल्टा ई की वैल्यू आपको स्टैंडर्ड की दे रखी है। एफ की वैल्यू आपको याद रख लेनी, नहीं दिया कोई बात नहीं। एन की वैल्यू आप सेल से निकालेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कितने वहाँ पे गेन हो रहे हैं, ये चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ तक 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। जब हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड लगा है तो हमारे यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी। ये आपका क्वेश्चन आ चुका है CBSE 2020 में। ठीक है, 2000 ये है 20। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है कैथोड, और कैथोड पर क्या होगी और एनोड पर क्या होगा। कैथोड पर क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट जाता है, कॉपर। तो कॉपर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, कॉपर विल डिपॉजिट एट कैथोड। सेकेंड जो है एनोड पर क्या हो जाएगा, कॉपर जो है वो क्या हो जाएगा, कॉपर 2 में कन्वर्ट होकर 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो एनोड सेकंड आ जाएगा, कॉपर विल डिजॉल्व एट एनोड। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे ए और बी हो जाएंगे। ये हमारा मल्टी सिलेक्टिव क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर दोनों हो जाएंगे, कॉपर विल डिपॉजिट एट कैथोड, कॉपर विल डिजॉल्व एट एनोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर कैसेल सोल्यूशन एट 290-1500 ओम, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ द कंडक्टिविटी ऑफ इस सोल्यूशन की आपको दे रखी है। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी यानी कि के हमें दे रखा बेटा है 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर। क्लियर। सेकंड दे रखा है आपको, यहाँ पे निकालना है आप सेल कांस्टेंट और आर वैल्यू दे ओम यानी रेजिस्टेंस 1500 ओम, और निकालना हमें सेल कांस्टेंट है ये। सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है L/8। ठीक है, तो ये हमारा था। और अगर हमें याद है तो हम यहाँ से अब निकालेंगे सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट जो निकालेंगे वो हमारा आएगा X = K × R। ठीक है, के की वैल्यू हमें देखिए बेटा 0.146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। आर की वैल्यू आपको दे रखी बेटा है 1500 ओम, और अगर आपको याद है तो साइमन जो होता है ओम इनवर्स होता है, ये इससे कटेगा, लास्ट में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर आपको फार्मूला भी ना पता हो तो अभी आप इसकी यूनिट रख के आपको पता लग जाता कि यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा
0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हमारा क्या आ गया, सेल कांस्टेंट, जो कि हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का पार्ट है। तो इससे अभी तक हमने जितने क्वेश्चन कर लिए हैं अभी तक इतने रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट में, और तब तक के लिए आप इतने क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस धीरे धीरे क्वेश्चन हम लाते रहेंगे धीरे धीरे। जितने भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम उन टाइप को धीरे धीरे यहाँ पे सॉल्व करते रहेंगे, और जो बचा हुआ पार्ट है वो हम एक्स्ट्रा क्लास में आपको रिवाइज कराते रहेंगे। वहाँ थ्योरी कराते रहेंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल कराते रहेंगे, और जो थ्योरी के क्वेश्चन वहाँ छूट जाते हैं हम यहाँ पे करा देंगे। ठीक है, चलते हैं। तो आप इतना तक पढ़िए, तब तक के लिए फिर मिलते हैं। ठीक है।